जिन समस्याओं को डिस्कस करेंगे, तो उनमें से एक समस्या है टेस्ट। उनमें से एक समस्या है टेस्ट। टेस्ट मतलब क्या टेस्ट ईमानदारी से देना चाहिए या टेस्ट उसी तरह से दे देना चाहिए जिस तरह से बच्चे क्लास पढ़ते हैं? क्या टेस्ट की प्रिपरेशन ईमानदारी से बहुत अच्छी करनी चाहिए या सैटरडे नाइट में टेस्ट की प्रिपरेशन करके संडे को टेस्ट दे देना चाहिए? क्या टेस्ट देने के बाद टेस्ट के मार्क्स और टेस्ट में हमने क्या किया ये सब भूल जाना चाहिए या फिर हमें उसकी एक परफेक्ट एनालिसिस करनी चाहिए? इन बातों पर आज हम ध्यान देंगे। तो टेस्ट के लिए आप सभी बच्चे सुन लें। टेस्ट जो है वो आईना है, वो मिरर है जो बताता है कि नहाने धोने के बाद आप कितने सुंदर लग रहे हो। नहाने धोने के बाद हम लोग क्या देखते हैं? मिरर देखते हैं। क्यों देखते हैं? हम ये देखते हैं कि नहाने धोने के बाद हमें कितना फर्क आया। क्या हमारी स्किन पहले से साफ हुई? क्या हम अब पहले से ज्यादा स्मार्ट लग रहे हैं? तो यार नहाने धोने का इफेक्ट कौन दिखाता है? मिरर दिखाता है। इसी तरह से तुम प्रिपरेशन कर रहे हो, क्या वो प्रिपरेशन नंबर में कन्वर्ट हो रही है या नहीं हो रही है? उसके लिए टेस्ट नामक मिरर को देखना पड़ता है। उसके लिए टेस्ट नाम का जो मिरर होता है ना, उसमें अपने को देखना पड़ता है और वो बताता है कि यार अभी तुम बहुत गंदे हो, अभी तुम्हें और मेहनत करनी है क्योंकि तुम्हारे 500 नंबर आ रहे हैं, क्योंकि तुम्हारे 520 नंबर आ रहे हैं। तो टेस्ट एक मिरर है जो आपको यह बताता है कि आप कितना तैयार हो एग्जाम देने के लिए। तो ध्यान रखिएगा, जिस तरह से नहाने धोने के बाद आप मिरर देखना नहीं भूलते हो, उसी तरह से टेस्ट देना ना भूलें और टेस्ट का एनालिसिस जरूर करें कि आपने कितने क्वेश्चन गलत किए और क्यों गलत किए, और जो क्वेश्चन गलत किए हैं उनका एक बंच बना ले। इसका मतलब उन क्वेश्चनों को हमें कम से कम 5 बार रिवाइज करना है पेपर में जाने से पहले। कम से कम 5 बार रिवाइज करना है पेपर में जाने से पहले। पेपर में जाने से पहले 5 बार रिवाइज करना है। और देखिए कि कितने क्वेश्चन का नॉलेज था आपको। जैसे 720 नंबर का पेपर है और आपके पास 180 क्वेश्चन है। टोटल क्वेश्चन तो इस समय 200 आ रहे हैं, मगर करने तो 180 होते। तो 180 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन का आपके पास नॉलेज था? सपोज करो 180 में से आपने 160 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, इसका मतलब 160 क्वेश्चन का आपके पास नॉलेज था। तो पहले वो 20 क्वेश्चन देखो। वो 20 क्वेश्चन क्या इस वजह से नहीं आए क्योंकि उनका सब्जेक्ट या उनका टॉपिक आपको नहीं आता था, या वो ऐसे टॉपिक थे जो टीचर ने नहीं पढ़ाए हैं? यदि ऐसे टॉपिक हैं जो टीचर ने नहीं पढ़ाए तो आप उनको पढ़ो, ठीक है, और ऐसा नहीं होगा टीचर ने सब पढ़ाया होगा जितना मैं जानता हूं। तो इसका मतलब वो ऐसे 20 क्वेश्चन हैं जिन पर तुम्हें अभी कंफ्यूजन है या वो टॉपिक तुम्हारे अभी अच्छे से क्लियर नहीं है। हाँ बेटा, मिस डॉक्टर क्या कहना चाहते हो, बोलो। तो उन टॉपिक को फिर से पढ़ो और वो 20 क्वेश्चन फिर से लगाओ। फिर जब तुमने 160 क्वेश्चन किए होंगे तो कम से कम 20 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन गलत हुए होंगे। अब ये चेक करो कि वो क्वेश्चन गलत क्यों हुए, उनका रीजन क्या है। क्या उनका रीजन सिली मिस्टेक है? क्या उनका रीजन मिस कैलकुलेशन है? या उनका रीजन मिसकॉन्सेप्चुअल है, मतलब कॉन्सेप्ट गलत लगाए हैं? तो उनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट फिर से पढ़ो, उनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट फिर से पढ़ो और वो क्वेश्चन फिर से लगाओ, वो क्वेश्चन फिर से लगाओ, फिर से उस क्वेश्चन को लगाइए। इस तरह से करिए और वो पेपर संभाल के रख लो। 2 महीने बाद वो पेपर फिर से देना और चेक करना कि वो 40 क्वेश्चन क्या आज भी गलत हो रहे हैं, या उन 40 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन अब आप सही हो रहे हैं। क्यों? आपने गेन किया या नहीं गेन किया ये कैसे पता चलेगा? 2 महीने बाद पता चलेगा। क्यों? अभी अभी तो मैंने उन 20 क्वेश्चनों की थ्योरी पढ़ी है, वो 20 क्वेश्चन लगाए हैं जो हमसे हुए ही नहीं थे, जिनको हमने छोड़ा था। फिर जो 20 क्वेश्चन गलत हुए थे उनको भी हमने अभी अभी देखा है, उनकी रिलेटेड थ्योरी भी अभी अभी पढ़ी है,
उनको भी अभी अभी लगाया है। अब जो मैंने ये 40 क्वेश्चन लगाए, इनकी थ्योरी पढ़ी, ये हमारे दिमाग में रुक रही है या नहीं रुक रही है, इसके लिए कम से कम 20 दिन बाद, 30 दिन बाद उस पेपर को फिर से रैंडम दे लो, अलार्म लगा के 2.5 घंटे में। अब देखो कि यार उस समय मेरे पास 520 आए थे, आज भी क्या उसी पेपर में 520 आ रहे हैं? यदि आ रहे हैं तो इसका मतलब बहुत बड़ी गलती है। अब नंबर बढ़ने के चांसेस नहीं है, कोई और तरीका ढूंढना पड़ेगा। और यदि आपने इस बार 600 नंबर लाए या 650 नंबर लाए तो इसका मतलब हाँ, हम अच्छा कर रहे हैं, हमने अपनी गलतियों से इसका मतलब सीखा है। अब हम वो गलतियां नहीं कर रहे हैं जो हम पहले 20 दिन पहले या 1 महीने पहले करते थे। ठीक है, यस। रिवीजन नहीं हो रहा है काजल, बैकलॉग बहुत ज्यादा है। अच्छा, हाउ टू मैनेज टाइम टेबल, ओके सर आई एम ए, अच्छा ठीक है, टाइम निकल गया, टाइम टेबल मैनेज नहीं हो रहा है, ठीक है। अब जितनी प्रॉब्लम आप बता रहे हो इन सब का सलूशन कल देंगे। आज मैं टेस्ट की एनालिसिस करना सिखा रहा था कि जो टेस्ट आपका हो रहा है वो टेस्ट आपको पेपर होने से पहले कम से कम 3 बार देना है, कम से कम 3 बार देना है। एक बार तो अभी दोगे, जैसे मान लो कल संडे, कल आपका सपोज करो पेपर है, वैसे कल 2 अक्टूबर है, आई थिंक पेपर नहीं होगा, मगर सपोज करो कल आपका पेपर है, ठीक है, समझिएगा। तो आपने इस पेपर को दिया, मंडे को आंसर की आ गई और नंबर आ गए आपके, मंडे या ट्यूसडे जब भी आ जाते हो, तो आपको पता चल गया इतने क्वेश्चन तुमने छोड़े हैं, इतने क्वेश्चन तुमसे गलत हुए हैं। आपने जो क्वेश्चन छोड़े हैं उनसे रिलेटेड थ्योरी पढ़ी और उन क्वेश्चन को फिर से किया, जो आपसे गलत हो गए उनसे रिलेटेड थ्योरी पढ़ी, उन क्वेश्चन को फिर से किया, ठीक। और वो क्वेश्चन आपने एक फोल्डर में डाल दिए कि यार ये क्वेश्चन हमें बार बार रिवाइज करने हैं, कम से कम 5 बार पेपर से पहले, ठीक है। अब आपने उस पेपर को छोड़ दिया, सपोज करो कल 2 अक्टूबर था तो 2 अक्टूबर को वो पेपर हुआ है। अब आप क्या करो, वही पेपर 30 अक्टूबर को, मतलब कम से कम 25 दिन बाद फिर से दो। आज 520 नंबर थे उस पेपर में, अब देखो जाके कितने आ रहे हैं 720 में से। क्यों? वो 40 क्वेश्चन हम दोबारा कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं? कि अभी भी वो 40 क्वेश्चन में से 2-4 लग रहा है और 2-4 नए गलत कर रहे हैं। और यदि गलत हो रहे हैं तो जितने क्वेश्चन गलत हुए उनको फिर से करो, उनसे रिलेटेड थ्योरी फिर से पढ़ो, और 1.5 महीने बाद ये काम फिर करना, 1.5 महीने बाद ये काम फिर करना और फिर चेक करना। इस तरह से सर्किल घुमाओगे, इस तरह से सर्किल घुमाओगे, अपनी कमियां दूर करोगे। इसका मतलब पेपर होने से पहले यदि 50 टेस्ट हुए हैं या 20 टेस्ट हुए हैं तो तुम 60 टेस्ट दे रहे हो, क्योंकि हर टेस्ट को तुम 3 बार दे रहे हो, हर टेस्ट को तुम 3 बार दे रहे हो, ठीक है। चलो अब हम लोग पढ़ाई कर लेते हैं, फिर हम आपसे कल टाइम मैनेजमेंट पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के कमेंट है कि टाइम मैनेजमेंट पर बात कर लीजिए, टाइम डिस्कस नहीं हो रहा कि टाइम को मैनेज कैसे करें। तो दोस्त, टाइम को मैनेज करना हम कल सिखाएंगे, है ना। चलो अब आ जाओ, किसी भी